नमस्कार दोस्तों। आज हम अपनी बात एक कहानी से चालू कर रहे हैं। एक भरा पूरा परिवार है और उसमें एक दादाजी हैं जो सबके बहुत चहेते हैं। 70 साल उनकी उम्र है। घर वाले देखते हैं कि धीरे धीरे दादाजी का चेहरा सफ़ेद होता जा रहा है। उनमें थकान बहुत बढ़ती जा रही है, सांस भी थोड़ी फूलने लग गई है और जब रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं ना तो आँखों के चारों तरफ थोड़ी सी सूजन आ रही है। डॉक्टर के पास गए, क्या हुआ है हमारे दादाजी को, तो पता चला उनकी किडनी खराब हो गई है, बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। कारण पता करने की कोशिश की तो पता चला जो दादाजी के घुटने दुखते थे ना, उसके लिए वो रोज़ दवाइयाँ लेते थे दर्द की, पेन किलर्स। वो पेन किलर्स ने लंबे समय तक लेने से किडनीज को ख़राब कर दिया है। अब क्या ये किडनीज वापस ठीक हो सकती है? नहीं, इररिवर्सिबल है। अब तो दादाजी को या तो डायलिसिस या फिर किडनी ट्रांसप्लांट पे जाना पड़ेगा। अगर आपको लगता है किडनी ट्रांसप्लांट बहुत आसान है और इसके आगे का जीवन बहुत आसान है, तो बिल्कुल नहीं। तो आज का हमारा विषय ही ये है कि हम दर्द की दवाइयाँ सिर्फ इमरजेंसी में लें, ज़रूरत हो तब लें और उसके साथ हम इसका कारण ढूंढ के, क्यों दर्द आ रहा है, कारण ढूंढ के कारण हटा दें ताकि हमको दर्द की दवाइयाँ लंबे समय तक नहीं लेना पड़े। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि पेन किलर्स, दर्द निवारक दवा सिर्फ किडनी खराब करती है। ऐसा नहीं है, ये हमारे शरीर के हर ऑर्गन को खराब कर सकती है। और कैसे खराब करती है पता है? जैसे हम पेन किलर्स खाते हैं तो हमारे अंदर कुछ केमिकल्स है जिनका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन्स, और वो उसी समय बनते हैं। जैसे आपको चोट आई तो यहाँ प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनेंगे। तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या हैं? ये केमिकल्स हैं जो लिपिड्स और फैटी एसिड्स से बनते हैं और ये ना एक माँ की तरह काम करते हैं। माँ कैसे? बच्चे को कोई भी तकलीफ है तो तुरंत मदद करती है। सपोज आपको यहाँ चोट लगी, आपको खून बहना चालू हुआ, तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स यहाँ बनेंगे और वो हमारे ब्लड वेसल्स को नैरो कर देंगे, कंस्ट्रिक्ट कर देंगे, सिकुड़ा देंगे, तो यहाँ की ब्लीडिंग कम हो जाएगी। और फिर जहाँ ब्लीडिंग कम नहीं हो रही है वहाँ छोटा सा क्लॉट बना देंगे, थक्का बना देंगे ब्लड का, तो ब्लड रुक जाएगा। फिर उसके बाद ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स WBC, वाइट ब्लड सेल्स, सफ़ेद रक्त कोशिका को इनवाइट करेंगे, वहाँ का इन्फेक्शन रोकेंगे। फिर वहाँ थोड़ा सा सूजन पैदा कर देंगे ताकि कई फॉरेन बॉडी, जैसे कांटा अंदर चला गया हो, धूल अंदर चली गई, तो वो पूरे शरीर में नहीं जाए, वहीं रुक जाए। तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स बहुत ही कीमती है। ये एक माँ की तरह है जो हर मुसीबत में रक्षा करते हैं। तो उसको पेन किलर्स रोक देते हैं और हमको बड़ा मज़ा आता है कि हमने पेन को रोक दिया, तो इसके साथ इतना सारा हमने नुकसान झेला। तो सबसे पहले ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स जहाँ ज़रूरत है वहाँ ब्लड फ्लो अलाउ करते हैं, जहाँ आर्टरीज को सिकुड़ना है वहाँ सिकुड़ा देते हैं। ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स हमारी आँखों का ब्लड प्रेशर बढ़ने नहीं देते। जो बार बार दवाइयाँ खाते ना, फिर अगर उनको आँखों का प्रेशर बढ़ गया तो ग्लूकोमा हो जाएगा, तो फिर शिकायत मत करना क्योंकि हमने अपने हाथ से किया है। फिर हमारी जो सांस की नलियाँ हैं उनका डायमीटर अच्छा बड़ा होना चाहिए, खुली हुई होना चाहिए नलियाँ, ताकि हम अच्छे से सांस ले सकें। तो आप बार बार पेन किलर्स खा रहे हो, प्रोस्टाग्लैंडिन्स को ब्लॉक कर रहे हो, तो ये नलियाँ सिकुड़ जाएंगी और अस्थमा के पेशेंट को तो अस्थमा का अटैक ही आ जाएगा। फिर हम पेट की तरफ चलते हैं। तो पेट में जो एसिड सिक्रीशन है, तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स उसको रोक के रखते हैं कि भाई ज़्यादा एसिड मत बनाना। हमने पेन किलर्स खा ली, धड़ाधड़ एसिड बन रहा है, एसिडिटी हो गई, अल्सर हो गया। फिर हम नीचे चलते हैं इंटेस्टाइन पे। तो इंटेस्टाइन्स की मसल्स हैं और उनका काम करने की जो ताकत है वो एनाल्जेसिक्स कम कर देते हैं, पेन किलर्स कम करते हैं, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन्स उनकी मूवमेंट को फैसिलिटेट करते हैं, उसमें मदद करते हैं कि हमारा पेट अच्छा साफ हो जाए। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हमारे शरीर की मदद करते हैं और हम एक गोली खा के पूरे शरीर के प्रोस्टाग्लैंडिन्स का काम बंद कर देते हैं और हम सोचते हैं कि हमने बहुत बुद्धिमानी का काम किया, इधर दर्द था, गोली ली और काम पे चल दिए। दोस्तों, ये दर्द शरीर में क्यों आता है? ये दर्द एक अलार्म है जो हमें बताना चाहता है कि शरीर में कुछ गड़बड़ हो गई है। और ये दर्द अगर सहन करने लायक है ना, तो प्लीज़ सहन कर लीजिए, दर्द की गोलियां मत खाइए। पर अगर सहन से बाहर हो रहा है तो पहले 1 या 2 दिन दर्द की दवाई खाने में बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो जाएगा, क्योंकि हम जब आराम में आ जाएंगे ना तो हम
कारण ढूंढने की स्थिति में आ जाएंगे। तो ये जो विधा है इंडियन इंटीग्रेटेड मेडिसिन, भारतीय समग्र चिकित्सा, ये सबसे पहले यही करती है कि अगर कोई दर्द आया है तो उसका कारण ढूंढती है, और कारण जब मिल जाता है तो चारों विधाओं को साथ लेके ये कारण को हटाती है। कौन सी चारों विधाएं? एलोपैथी का विटामिन डी, विटामिन B12, आयुर्वेद का डाइट, नेचुरोपैथी का डिटॉक्स, शरीर की सफाई करना, और साइकोलॉजी का इमोशनल बैलेंस। तो ये चारों विधाओं को साथ लेके वो कारण हटाती है, और उस कारण हटाने के बाद हमको दर्द की दवाई लेने की ज़रूरत ही नहीं है। दोस्तों, आप जानते हैं इंसान दो अवस्थाओं में सबसे ज़्यादा दर्द की दवाइयाँ खाता है। एक तो जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, ऑस्टियोआर्थराइटिस या रोमेटॉइड आर्थराइटिस, और सिर दर्द जिसका बड़ा रूप है माइग्रेन। चलो अब हम बात करते हैं माइग्रेन की। माइग्रेन क्यों होता है? इंडियन इंटीग्रेटेड मेडिसिन, भारतीय समग्र चिकित्सा, पहले कारण ढूंढ के निकालती है और वो कारण को आसानी से हटा सकती है। और आपको विश्वास ही करना पड़ेगा कि मेरे कई 100 पेशेंट सिर्फ 2 महीने में माइग्रेन से फ्री हो गए, माइग्रेन की दवाइयों से फ्री हो गए। इसके ऊपर और बात है, वो स्लिम ट्रिम हो गए, एनर्जी ज़्यादा हो गई, गुस्सा कम हो गया, पोटेंशियल ज़्यादा हो गया, स्टैमिना ज़्यादा बढ़ गया, जीवन जीने का मज़ा आ गया। उनकी वाइफ्स मेरे को आके बोलने लग गई कि मैडम ये इलाज पहले हो जाता ना, हमने इतने साल का गुस्सा नहीं सहन करना पड़ता। तो क्या है इंडियन इंटीग्रेटेड मेडिसिन? इसमें सबसे पहले हम विटामिन डी को देखते हैं। अगर विटामिन डी कम है तो उसको सप्लीमेंट करते हैं। फिर हम समझते हैं कि माइग्रेन एक गर्म स्थिति है, आयुर्वेद का पित्त है, तो पित्त नाशक खाना लेते हैं, ठंडी तासीर का खाना। तीसरा, इसमें पेट साफ बहुत कम होता है, तो नेचुरोपैथी हमको समझाता है कि प्राकृतिक तरीके से हम पेट को बहुत अच्छे से साफ कर सकते हैं। और उससे भी नहीं हुआ तो हमारे पास एनिमा है, प्लेन वाटर एनिमा, जो हमारा पेट बहुत अच्छा साफ कर देता है। ये माइग्रेन के पेशेंट्स तो बहुत सेंसिटिव होते हैं, छोटा सा भी कुछ इमोशनल ट्रॉमा हुआ तो बहुत दुखी और गुस्सा हो जाते हैं। तो हम साइकोलॉजी की हेल्प करके और इनका इमोशनल बैलेंस कर देते हैं कि मन को, दिमाग को ठंडा रखो, शांत रखो, बैलेंस में रहो, तो हमारे शरीर में उथल पुथल नहीं होती। तो बहुत आसानी से हम 2 महीने के अंदर माइग्रेन की जड़ ही हटा देते हैं। तो आप सोचें ना, जीवन भर जो माइग्रेन की दवाइयाँ लेता है, अपनी किडनी ख़राब करता है, उससे ये रास्ता कितना आसान है, छोटा है, सस्ता है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, और हमको एक बढ़िया सा जीवन बाद में देता है। अगर आपने माइग्रेन को इंडियन इंटीग्रेटेड मेडिसिन से ठीक नहीं किया ना, तो जीवन भर दर्द की दवाइयाँ खाना है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स झेलना है, और क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत कम रहेगी। तो आप मानते हैं ना कि हमको इसी रास्ते जाना है, इंडियन इंटीग्रेटेड मेडिसिन। दोस्तों, दूसरी स्थिति जिसमें इंसान बहुत ज़्यादा दर्द की दवाइयाँ लेता है वो है जोड़ों के दर्द। बुढ़ापे के भी जोड़ों के दर्द हो सकते हैं, जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, या फिर ऑटो इम्यून भी हो सकते हैं, जिसको हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस, और उससे मिलते जुलते दर्द हो सकते हैं। गाउट भी हो सकता है, जिसमें यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो ये जोड़ों के दर्द में भी लोग बहुत लंबे समय तक जब पेन किलर्स लेते हैं, दर्द निवारक दवाएं लेते हैं, तो उनके शरीर में बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं, जो हम जानते हैं। सबसे पहले किडनी खराब होती है। तो इसका क्या रास्ता है? इंडियन इंटीग्रेटेड मेडिसिन, भारतीय समग्र चिकित्सा, इसकी पहले जड़ ढूंढती है, और फिर चारों विधाओं को लेके, एलोपैथी, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और साइकोलॉजी को लेके वो जड़ हटाती है। तो जोड़ों के दर्द की जड़ क्या है? इसमें विटामिन डी बहुत ज़्यादा कम है, तो विटामिन डी बहुत अच्छे से सप्लीमेंट करना। फिर ये वात की स्थिति है, आयुर्वेद के हिसाब से बादी की स्थिति है, तो इसको हटाना है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है धूप में जाके तेल मालिश करना है। ये जो तेल है यह स्किन से अंदर जिरता है, और ये जो अंदर जब जाता है तो हमारे जोड़ों को मदद करता है। हमारे खाने में भी ऊपर से तेल लेना है। आपको याद है ना, 45 साल पहले वेस्टर्न कंट्रीज़ ने हमको समझा दिया था कि घी और तेल शरीर के लिए बहुत ख़राब है, इसे मत लीजिए। ये सही नहीं था, और उन्होंने खुद ने माफ़ी मांगी है 45 साल बाद जर्नल के थ्रू कि ये हमारी गलती हो गई थी।
आयुर्वेद कहता है वात की स्थिति है, बादी की स्थिति है, जोड़ों का दर्द है, तो ऊपर से खाने में कच्चा तेल जाना चाहिए, धीरे धीरे बढ़ाना है, और इससे बादी हटती है, पेट साफ होता है, बीमारी की जड़ हटती है। फिर ये लोग ना बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो इनकी सांस ना बिल्कुल शैलो हो जाती है, धीमी धीमी हो जाती, तो शरीर में ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में नहीं जाता। तो इन लोगों की साइकोलॉजी भी सेट करना है, इनको प्राणायाम बार बार करवाना है, भगवान का नाम स्मरण में इनको डालना है, ताकि सांस लंबी खींचे, ऑक्सीजन शरीर में ज़्यादा जाए और ये वात की स्थिति हटे। तो जब कारण हटा देते हैं, जड़ हटा देते हैं, तो फिर दर्द की दवाइयाँ लेने की ज़रूरत ही नहीं है। और मेरे काफ़ी सारे पेशेंट्स ने बताया है कि अगर वो धूप में बैठ जाते हैं, तेल मालिश करते हैं और उसके बाद प्राणायाम करते हैं, तो बिल्कुल वैसा ही असर आता है जैसे कोई दर्द की दवाई ली है। और ये सबसे पहले कहानी मुझे एक लेडी ने बताई, जिसे 28 साल से जोड़ों में दर्द था। वो जोड़ों के दर्द की दवाइयाँ लेती थी और उसकी सारी दवाइयाँ बंद हो गई, इंडियन इंटीग्रेटेड मेडिसिन, भारतीय समग्र चिकित्सा से। अब ये दो बड़े मेजर सब्जेक्ट्स, माइग्रेन, सिर दर्द और घुटनों के दर्द के बाद हम आते हैं छोटे छोटे दर्दों पे। और उनमें भी हम जब सहन नहीं होता है तो दर्द की दवाई ले सकते हैं, परंतु अगर हमने कारण ढूंढ लिया तो बहुत जल्दी ही ये दर्द हट जाते हैं। और हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं कान का दर्द। जब कान का दर्द होता है ना, वो इसलिए होता है कि कान में जो फ्लूइड इकट्ठा हो गया है सर्दी खांसी के कारण, उसको सिर्फ हमको ना ड्रेन करना है। किससे ड्रेन करना है? कान से एक नली निकलती है जो गले में उतरती है, जिसका नाम है यूस्टेशियन ट्यूब। इस ट्यूब को हम खोल देंगे। कैसे खोलेंगे? पहले तो कान की सिकाई करेंगे ताकि वो अंदर जो फ्लूइड है वो पतला हो जाए। दूसरा, गले में जो खुलता है, हम एक एक घंटे से गरारे करेंगे तो वो रास्ता खुल जाए। और तीसरा, ऐसा खाना खाएंगे जो फ्लूइड पतला रहे। और हम बच्चे को या खुद को सिर ऊंचा करके ही सुलाएंगे, उसको पूरा फ्लैट नहीं सुलाएंगे, तो वो ड्रेनेज बहुत इफ़ेक्टिव हो जाता है। और ड्रेनेज हो गया तो ये कान का दर्द गया। तो बहुत ही कम समय के लिए अपन को दर्द की दवाई लेनी पड़ती है। फिर हम आते हैं गले के दर्द पे। गले के दर्द के लिए भी हमको बहुत आसान तरीका है। रात को अगर हल्दी और नमक का गाढ़ा घोल लेके वो टॉन्सिल और उसके आसपास के एरिया पे लेप लगा देते हैं और 3 रात तक, तो दर्द बिल्कुल 100% चला जाता है, इन्फेक्शन भी चला जाता है। फिर हम आते हैं पेट के दर्द पे। पेट का दर्द क्यों दर्द हो रहा है? पेट खाली होने को मांगता है। अगर हमने पेट को खाली कर दिया, साफ कर दिया, तो इसका दर्द गया। अब पेट को साफ नहीं करेंगे और महीनों महीनों दर्द की दवाई लेते रहेंगे पेट दर्द के लिए, तो कितनी गलत बात है। फिर हम आ जाते हैं एसिडिटी के दर्द पे। एसिडिटी का दर्द हटाना भी बहुत आसान है। सबसे पहले तो दर्द की दवाइयाँ ही बंद करो, क्योंकि वही एसिडिटी करवा रही हैं। और दूसरा, शरीर में जो गर्मी है वो हटाओ, पेट साफ करो, विटामिन डी कम है जो वो ले लो, ठीक है। फिर आते हम पीरियड्स के दर्द पे, मेंसेस के दर्द में। इसमें अगर हम रेगुलर योगा करते हैं, अपने शरीर का वात पित्त कफ बैलेंस करते हैं और पेट साफ रखते हैं, तो धीरे धीरे करके ये पीरियड्स का दर्द कम होता जाता है और ऑलमोस्ट ज़ीरो भी हो सकता है। फिर इसके बाद हम आते हैं दोस्तों हड्डी के दर्द पे। तो हड्डी के दर्द में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या विटामिन सी की डेफिशिएंसी है, क्या विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। अगर इन दोनों को करेक्ट करने के बाद भी दर्द नहीं गया है तो हमको फुल चेकअप की ज़रूरत है। फिर हम आते हैं मांसपेशियों के दर्द पे। और मांसपेशियों का दर्द बहुत आसानी से ठीक होता है, क्योंकि इसमें ना लैक्टिक एसिड जो एनारोबिक रेस्पिरेशन से इकट्ठा हो गया है वो बढ़ जाता है। तो सबसे पहले पेट साफ कर लो और फिर धूप में जाके मालिश कर लो, वहाँ गर्म सिकाई भी कर लो, तो ये लैक्टिक एसिड वहाँ से हट जाता है और दर्द चला गया। सिर्फ प्लेन वाटर एनिमा लगाने से भी मांसपेशियों का दर्द इतना जल्दी जाता है कि हमको दर्द की दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है। एक और बात आपको बताऊँ, जो आयुर्वेद कहता है ना वात पित्त कफ, तो ये वात स्थिति में सबसे ज़्यादा दर्द होते हैं। स्टिमुलस बिल्कुल सेम है, पर वात वाले पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द होगा, पित्त वाले को कम होगा और कफ वाले को सबसे कम होगा। अब मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि कुछ नेचुरल चीज़ें हैं जो दर्द हटा सकती हैं, और उसमें एक है धूप में मालिश। सूर्य को देवता ही इसलिए बोला गया है कि उसकी किरणों में बहुत ताकत है, और उसके ऊपर मैंने एक स्पेशली बुक लिखी है, द गोल्डन रेस
कंचन किरणें। सूर्य में जो मालिश, धूप में जो मालिश करता है, उसमें उस व्यक्ति को दर्द बहुत कम होते हैं। और ऐसा मुझे बहुत सारे पेशेंट्स ने फीडबैक दिया है कि सबसे पहला फ़ायदा वो यही बता देते हैं कि हमारे हाथ पैर में जो दर्द होते थे वो हट गए हैं। दूसरा कि अगर हम पेट साफ रखते हैं ना, तो भी हमारे दर्द बहुत कम रहते हैं। तीसरा, हम प्राणायाम बहुत अच्छे से करते हैं तो दर्द कम होते हैं। चौथा, हमारे शरीर में जो सोचने की मशीन चलती रहती है, चक्की चलती रहती है, उसको हम बंद कर देते हैं तो भी हमारे शरीर के दर्द कम हो जाते हैं। और ये कैसे होता है? जब हम सोचते हैं ना, तब हम सांस बहुत अच्छे से लेते नहीं हैं, प्रेजेंट में रहेंगे। एकॉर्ट टोले ने अपनी किताब में क्या कहा है, द पावर ऑफ नाउ। आज की स्थिति में रहो, अभी की प्रेजेंट सिचुएशन में सोचो और एक्शन लो, पास्ट में मत जाओ। जब हम पास्ट में जाते हैं ना, भूतकाल में, हम सोचते रहते हैं, हमारी सांस बहुत खराब हो जाती है। तो प्रेजेंट पे रहना, काम करते रहना, क्रिएटिव रहना, उससे सांस जब लंबी गहरी होती है तब भी हमारे दर्द बहुत कम रहते हैं। और दोस्तों, एक दिनचर्या चाहिए, सुबह से रात तक प्लानिंग चाहिए, और वो प्लानिंग के तहत हम जीवन जीते हैं ना, तो बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आता है, पोटेंशियल हाईएस्ट पे रहता है, प्रोडक्टिविटी भी हाईएस्ट पे रहती है। दोस्तों, आपने देखा होगा कुछ लोगों को पीठ में दर्द होते हैं, जिसको स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं, शियाटिका के पेन्स होते हैं। तो ये भी बहुत आसान है समग्र चिकित्सा के तहत हटाना। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है पता है? जो हमारी रीढ़ की हड्डी बनी है, उसके एक एक जो पीस है, जिसको हम इंग्लिश में वर्टिब्रा बोलते हैं, उसको हम मराठी में बोलते हैं मनका। और मन का नाम इसलिए दिया गया है कि ये ना, इस यहाँ का दर्द मन से जुड़ा हुआ है। तो एक बहुत अच्छा काम है कि जिसको भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, उसको एक लंबा सा पेपर दे दीजिए, रोज़ सारे इमोशंस कागज़ पे लिख के फाड़ के फेंकना है। जैसे ही मन शांत हो जाता है, ये मन का दर्द कम हो जाता है। इसके साथ कुछ और चीज़ें हम समग्र चिकित्सा की जोड़ देंगे। विटामिन डी नॉर्मल पे लाना है, धीरे धीरे प्राणायाम बढ़ाना है, और ये स्थिति पित्त की है तो एंटी पित्त खाना देना है। शियाटिका भी पित्त है, एंटी पित्त खाना से बहुत असर होगा। दोस्तों, अब हम रीकैप करते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या सुना, क्या समझा और हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि दर्द एक अलार्म है हमारे शरीर का। उसको दर्द की दवाओं से लगातार दबाते नहीं रहें, बंद नहीं करते रहें। वो अलार्म आया है, अगर दर्द असहनीय है तो दर्द की दवाइयाँ लेना है, सहन कर सकते हैं तो मत लीजिए, पर सबसे पहले उसका कारण ढूंढिए और कारण हटाइए। क्योंकि अगर कारण नहीं ढूंढा और सिर्फ हम दर्द की दवाइयाँ लेते रहें तो दो नुकसान होंगे। एक तो जो कारण है वो हमारे पूरे शरीर को ख़राब करता रहेगा, और जो दर्द की दवाइयाँ हैं वो प्रोस्टैग्लैंडिन्स को ब्लॉक करके हमारी किडनीज ख़राब करेंगी, हमारा पेट का एसिड बढ़ा के अल्सर्स करवाएंगी, हमारे पेट को साफ़ नहीं करके कारण बढ़ाएंगी, हमारी आँखों का प्रेशर बढ़ा के ग्लूकोमा कर सकती हैं, हमारी सांस की नलियों को सिकुड़ा के अस्थमा एग्रेवेट कर सकती हैं। तो भारतीय समग्र चिकित्सा, इंडियन इंटीग्रेटेड मेडिसिन्स, सारी विधाओं को साथ लेके बहुत कम दवाइयों में, बहुत कम खर्चे में इतनी अच्छे से जड़ हटाता है, और सबसे बड़ी बात, पूरे शरीर को ना नॉर्मल पे लाता है। इट इज़ लाइक कमिंग बैक होम। जो तकलीफ़ें आपको पता भी नहीं है शरीर में है, वो भी हट जाती हैं। हमारी बीमारी हटती है, हमारी दवाइयाँ छूटती हैं, हमारा मूड अच्छा होता है, हमारा पोटेंशियल बढ़ता है, हमारा स्टैमिना बढ़ता है, और हमें जीवन जीने का ना मज़ा ही आ जाता है। दोस्तों, ये सब्जेक्ट को समझने के बाद मेरे मन में ऐसा ख्याल आ रहा है, और वो मैसेज मैं गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहती हूँ। सबसे पहले कि हमारी दवाइयों की दुकान में फ्रीली दवाइयाँ अवेलेबल नहीं होना चाहिए, जिसको ओवर द काउंटर सेल बोलते हैं, कि कोई भी गया और कोई भी दवाई खरीद के ले आया। नहीं, दूसरे देशों में क्या होता है, सिर्फ पैरासीटामॉल अवेलेबल है ओवर द काउंटर, OTC सेल। हमारे देश में कोई भी दवाई खरीद सकता है दवाई की दुकान पे जाके। दोस्तों, लोगों को पता ही नहीं है कि दर्द की दवाओं से कितने नुकसान हो रहे हैं, हमारे शरीर के कितने ऑर्गन्स खराब हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि ऐसे नियम बनाएं
कि दवाओं की दुकान से लोग डायरेक्ट दवाई खरीद नहीं सकते। डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन ज़रूरी है, मैंडेटरी है, जैसे दूसरे देशों में है। ओवर द काउंटर सेल अलाउड नहीं है। दूसरा कि दर्द की दवाओं पे लेबल लगा रहना चाहिए कि ये किडनी और शरीर के अन्य ऑर्गन्स को ख़राब करती हैं, ताकि लोग पढ़ें, समझें और थोड़ा हाथ रोक के काम करें। तीसरा, दूसरे देशों में ऐसा देखा गया कि जहाँ एडवर्टाइजमेंट्स होती थी दर्द की दवाएं खरीदने की, वहाँ सेल बहुत ज़्यादा था, और जब उन्होंने एडवर्टाइजमेंट बंद कर दी तो सेल कम हो गया। तो हमारे भी देश में दर्द की दवाइयों की एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं, तो गवर्नमेंट से फिर रिक्वेस्ट है कि ये एडवर्टाइजमेंट्स को बैन कर दें, लोग दर्द की दवाएं कम इस्तेमाल करने लगेंगे। दोस्तों, MBBS और MD करने के बाद मैंने दवाओं के बहुत अच्छे गुण देख समझे थे, पर जब प्रैक्टिस में आई और पिछले 35 साल से मैं क्या देख रही हूँ कि हम एक प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं और लोग जीवन भर वो दवाई खाते रहते हैं। और ये इसीलिए हो रहा है कि हमारे पास नियम नहीं है, कानून नहीं है कि ओवर द काउंटर सेल बंद हो। लोग डायरेक्ट एक प्रिस्क्रिप्शन जो 30 साल पहले लिखा था, आज उसमें दवाई खरीद नहीं सकते हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ये नियम बनना बहुत ज़रूरी है, इससे हमारे देश के लोगों की हेल्थ बहुत अच्छी होगी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दूसरे देशों में नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स NSAIDs के अलावा मॉर्फिन और मॉर्फिन डेरिवेटिव्स भी अवेलेबल है पेन कंट्रोल के लिए, जो हमारे देश में बहुत आसानी से अवेलेबल नहीं है। हाँ, उसमें नियम, कानून, रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए, पर लोगों को मिलना तो चाहिए। स्पेशली जो लोग कैंसर के पेशेंट हैं और एंड स्टेज में आ गए हैं, उनको ये वाली दवाइयाँ, मॉर्फिन्स बहुत ज़रूरी है मिलना। तो गवर्नमेंट से बहुत हाथ जोड़ के विनती है कि ये वाली दवाइयों को अवेलेबल कराएं, ताकि पेन कंट्रोल आसानी से हो जाए और हम NSAIDs, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स को थोड़ा कम कर सकें। धन्यवाद।